सो फ्रेंड्स वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स अगर आप 10th पास हो और बैंक में जॉब करना चाहते हो तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकली है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और बहुत ही पुराना बैंक है, इसमें नोटिफिकेशन जारी किया गया है और रिक्रूटमेंट हो रही है सबऑर्डिनेट स्टाफ की और सफाई कर्मचारी की। तो इसके लिए बेसिकली रिक्रूटमेंट हो रही है। 484 पोस्ट निकाली गई है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई भी आपने ऑनलाइन ही करना है और इसकी जो है एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आप 10th पास है और सबऑर्डिनेट स्टाफ या फिर सफाई कर्मचारी की आप जॉब चाहते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल भी अच्छी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। 9 जनवरी इसकी लास्ट डेट है, तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड है। देखिए इसका प्री एग्जाम ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, वो जनवरी 2024 में होगा। उसमें आपको ईमेल आ जाएगी, तो आप वो एग्जाम ट्रेनिंग भी अटेंड कर सकते हैं, वो यूजफुल होगा। और ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा वो फरवरी 2024 में जो है कंडक्ट किया जाएगा। तो जो इसके लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी होगा, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स में होगा, तो वहां पे लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। जब आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन पास कर लेंगे तो उसके बाद लोकल लैंग्वेज टेस्ट आपका कंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि जिस रीजन में आपकी सिलेक्शन होगी वहां की लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है। तो उसका लोकल लैंग्वेज जो है टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जोनल के द्वारा, तो वो बाद में होगा। पहले जो है मेन एग्जामिनेशन आपने क्लियर करना है, उसके बाद जो सिलेक्शन हो जाएगी उसके बाद लोकल लैंग्वेज का आपका टेस्ट होगा। वो जो लोकल लैंग्वेज का टेस्ट होगा वो मार्च में होगा 2024 में, और जो सिलेक्शन की जो लिस्ट बनाई जाएगी वो अप्रैल 2024 तक आ जाएगी। तो इंटरेस्टेड है तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। एज की बात करें तो एज जो है 18 ईयर्स से लेकर 26 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दी गई है, नोटिफिकेशन मैं आपसे शेयर कर लूंगा, लिंक भी आपसे शेयर कर लूंगा, तो आप जरूर जाके चेक कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं फीस की। फीस देखिए जो है 850 रुपीज जो है ऑनलाइन फीस आपको पे करनी पड़ेगी। और अगर SC ST PW BD EXM कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 175 की फीस होगी, और पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। इसमें देखिए अगर हम सिलेक्शन की बात करें, देखिए जो सिलेक्शन जो रिटन टेस्ट के थ्रू होगा, रिटन टेस्ट में देखिए इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज का आएगा 10 मार्क्स का होगा, जनरल अवेयरनेस का आएगा 20 मार्क्स का, एलिमेंट्री अर्थमेटिक आएगा 20 मार्क्स का। ये देखिए 10th स्टैंडर्ड का ही सारा पेपर होगा। तो अगर आपने 10th पास की हुई अच्छी तरह से तो आराम से हो जाएगा। इसकी बुक्स भी आती हैं, वो भी मैं आपसे ऑनलाइन आपसे शेयर कर लूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर जाके चेक कर लीजिएगा। और इसमें जो है रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस आएंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। टोटल जो है 70 मार्क्स का पेपर होगा, 90 मिनट्स का ये पेपर होगा। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ध्यान रखिएगा, तुक्का मत मारिएगा। 0.25 मार्क्स कटेंगे हर एक गलत आंसर के, तो ये ध्यान रखिएगा। और जो लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, जब आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाता है तो लोकल लैंग्वेज जो टेस्ट होगा वो 30 मार्क्स का होगा। उसमें बेसिकली आपका यही देखना होगा कि लोकल लैंग्वेज आपको कितनी अच्छी तरह से आती है। सो फ्रेंड्स इसकी पे स्केल की बात करें तो पे स्केल देखिए इसकी 14,500 से लेकर 25,145 पर मंथ तक की होगी। तो पे स्केल इसकी अच्छी है। साथ में आपको जो HRA CCA स्पेशल अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल एड, स्पेशल पे, बहुत सारे जो अलाउंसेस है वो भी दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करना चाहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिर्फ 10th पास चाहिए और आराम से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए इनकी जो वेबसाइट है centralbankofindia.co.in, जहाँ पे बेसिकली आपने जाके अप्लाई करना है। तो ये अप्लाई जो आपने ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। इनकी वेबसाइट में मैं आपसे लिंक भी आपसे शेयर कर लूँगा, तो वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने पहले से ही रजिस्टर किया हुआ है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लॉगिन पासवर्ड डाल के आपने अप्लाई करना है। अगर आपने एक बारी भी इस बैंक के लिए अप्लाई नहीं किया तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद ही आप अप्लाई कर पाएंगे। डॉक्यूमेंट सारे आपने सबमिट करने हैं ऑनलाइन ही। सो फ्रेंड्स स्टेट वाइज जो है बेसिकली रिक्रूटमेंट की जा रही है। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पैन इंडिया प्रेजेंस है, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया इनके ऑफिसेज हैं। तो देखिए अहमदाबाद गुजरात के लिए 76 की पोस्ट है, मध्य प्रदेश में 24 है, छत्तीसगढ़ में 14 है, दिल्ली में 21 पोस्ट निकली है, राजस्थान में 55 है, उड़ीसा में 2 है, उत्तर प्रदेश में 78 है, महाराष्ट्र में 118 है, बिहार में 76 है और झारखंड में 20 है। तो टोटल 484 पोस्ट निकाली गई है। स्टेट वाइज जो है बेसिकली रिक्रूटमेंट होगा, तो इसलिए जो है लोकल लैंग्वेज जब आप कहीं पे आपको शिफ्ट किया जाएगा, तो जैसे महाराष्ट्र में है आप अप्लाई किया है तो वहाँ पे मराठी आपको आनी जरूरी है। देखिए ये वेबसाइट है, आपको आ रही होगी स्क्रीन पे। तो ये वेबसाइट है जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। और ये वाली जो है आप देख रहे होंगे, ये वाली जो वेबसाइट है जहाँ पे जाके आपने लॉगिन करना है
और रजिस्टर करना है पहले। अगर आपने कभी पहले रजिस्टर नहीं किया हो तो पहले रजिस्टर करके फिर लॉगिन करना है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो जब सिलेक्शन होगी तब आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शो भी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये था सारा प्रोसीजर। तो अगर आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सफाई कर्मचारी और सबॉर्डिनेट स्टाफ की जॉब चाहते हो और अगर आप 10th पास हो, 10th पास से ज़्यादा हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट ये नहीं है 10th पास से ज़्यादा हो गए तो आपको कोई प्रिविलेज दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए बस। तो अगर आप 10th पास हो या 10th पास से ज़्यादा हो तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और इससे रिलेटेड बुक्स हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा ऑनलाइन। तो फ्रेंड्स ऐसी जॉब अपडेट्स, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब की मैं लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिले। तो मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और फन इन्फो मैट्रिक्स को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।